हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 8.3.3 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी। इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में एंड हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। सो इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम बिगिनिंग ताकि आपके कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएँ। Okay, here we are not discussing the topic of reproduction in human beings in a very textbook manner. यहाँ मैंने जब टेक्स्ट बुक के पेजेस रीड किए उसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स टू increase our progeny we go for sexual reproduction. So these are the few terms which you must know. Puberty is the age at which sexual maturation begins. जैसे कि हम जानते हैं हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारी बॉडी में हर सेल का अपना एक अलग फंक्शन है, इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। उन स्पेसिफिक सेल्स को बनाने के लिए हमें एक सेक्सुअल मैच्योरेशन को अटेन करना होगा, एंड द एज एट विच वी अटेन द सेक्सुअल मैच्योरेशन और वी बिगिन विद द सेक्सुअल मैच्योरेशन इज नोन एज प्यूबर्टी. Adolescence is the time duration in which one becomes mature for sexual reproduction. Adolescence जिसे हम टीनेज भी कहते हैं, ऐसी एज होती है जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिवली पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं. Internal fertilization. In human beings, the fertilization takes place inside. It means that sperm and ovum, which are the germ cells, they combine together inside the body of female organism. Next, gestation. Total time for which a young one stays inside the uterus before birth. एक बार zygote का formation हो गया, then it must develop into a new individual inside the uterus of female organism. और उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज जेस्टेशन. नाउ द प्रोसेस, अगर हम बेसिक प्रोसेस को समझें, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. फॉर मेल्स इट इज़ टेस्टिस एंड फॉर फीमेल्स इट इज़ ovaries. Here I have written the singular form. Males have a pair of testes, females have a pair of ovaries. What is their function? Testis makes male gametes which are called as the sperms. Ovary makes the female gametes which are known as ova, and singular is ovum. What do these gametes do? They combine together by the process of fertilization to form zygote. जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा? इट विल अकर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. नाउ zygote develops into an individual and this development takes place inside the uterus of female body. ठीक है. अगर हम फेलोपियन ट्यूब का जनरल एक देखें कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, सपोज दिस इज द यूटरस. आई हैव ड्रॉन अ रफ डायग्राम. सो यहाँ से जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होते हैं. सो द पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द यूटरस टू द ओवरी इज नोन एज द फेलोपियन ट्यूब. ओके. प्लेसेंटा. हमने पढ़ा कि जाइगोट जब डेवलप करेगा एक इंडिविजुअल में, इट विल डेवलप इनसाइड द यूटरस. But the zygote needs nutrition for development, and which it cannot make on its own, of course. So what does it do? It attaches to the wall of uterus by a disc-like structure which is known as placenta. So placenta एक bridge का काम करता है by connecting the mother's blood to the developing fetus. सो fetus की जो भी ज़रूरतें हैं जैसे कि फूड मटेरियल जैसे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वो सब कुछ फीटस तक पहुंचेगा थ्रू द ब्रिज विच इज़ कॉल्ड एज प्लासेंटा. इसी तरह जो डेवलपिंग फीटस होगा उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड आउट. सो थ्रू द प्लासेंटा द वेस्ट मटेरियल विल गो इनटू द मदर्स ब्लड. सो प्लासेंटा इज बेसिकली द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड द मदर. ओके. Menstruation, we must understand this term. See, there can be two conditions. Either the fertilization takes place or it does not. जब fertilization होगा
तब तो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होगा। फर्टिलाइजेशन फॉलो होने का मतलब ये है कि जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दिस इज़ द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ओवम से स्पर्म जब फ्यूज़ करेगा इट विल फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल अटैच टू द वॉल ऑफ यूटरस। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो यूटरस की वॉल होती है इट बिकम्स थिक, ताकि एम्ब्रियो उसमें आसानी से आके अटैच कर सके एंड इट कैन टेक ऑल द nutrients. Then the zygote will develop into the individual as we have learned. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, then what happens is the process of menstruation. It is a process that takes place when no fertilization occurs. सो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जो ओवम है इट इज़ वेटिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन बट इट डज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, इन द फेलोपियन ट्यूब। तो क्या होगा, ओवम बिकॉज एक सेल है, ऑब्वियसली उसका एक लाइफ स्पैन है, उसके लाइफ स्पैन के कंप्लीट होते ही इट विल die. So the ovum dies and disintegrates into its chemical components, ठीक है। उसके साथ साथ जो यूटरस की वॉल थी विच हैज़ बिकम थिक, ताकि वो एम्ब्रियो को अपने ऊपर अटैच करा सके आसानी से, इट इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। सो व्हाट हैपेंस, द थिक वॉल ऑफ यूटरस disintegrates or breaks down into pieces along with the blood vessels, ठीक है। दिस ब्लड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ menstruation. So if menstruation is there, fertilization has not occurred, but if menstruation does not take place, it can be the reason because fertilization has taken place and the other process has started. आई होप जो आज के मैंने कंसेप्ट बताए वो आपको क्लियर हुए हो। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।